नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ममता बनर्जी को देर रात अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे का कॉल। जी हां, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने और उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी को कॉल घुमाया तो वही एमके स्टालिन ने भेज दिया SMS। दरअसल बंगाल चुनाव पर इंडिया गठबंधन जो है या इंडिया के ताबड़तोड़ नेता जो है, सबके सब एक्शन मोड में है, वो भी बंगाल चुनाव को लेकर के। दरअसल बंगाल के चुनावी समर में अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर के तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे तक सभी ने फोन पर ममता बनर्जी के साथ लंबी चर्चा की और ममता बनर्जी को समर्थन दिया। दरअसल वहीं दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण से एमके स्टालिन ने भी मैसेज सेंड किया है ममता बनर्जी को कि दीदी आपसे अर्जेंट बात करनी है। इसका खुलासा खुद ममता बनर्जी ने किया है। बंगाल के पत्रकार ने ममता दीदी का वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी को कोट किया दैट आई एम हैप्पी उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन, तेजस्वी, अखिलेश called me. Everyone knows BJP creating trouble in West Bengal, says ममता बनर्जी। सुनिए दीदी क्या कह रही हैं, वो बांग्ला में बोलेंगी, हम आपको हिंदी में बतलाएंगे। আজকে আমি খুশি যে আমাকে মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরেও ফোন করে বলছে, কথা বলতে চায়। স্ট্যালিন তামিলনাড়ু চিফ মিনিস্টারও ফোন মেসেজ পাঠিয়ে বলছে কথা বলতে চাই। তেজস্বী বলছে দিদি আমি বাংলায় আসতে চাই। অখিলেশও আমায় ফোন করে। মনে রাখবেন সবাই বাংলায় আসতে চায়। সবাই জানে বাংলার লড়াইতে বিজেপি যে অত্যাচার করছে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন না করে এক পক্ষ দুষ্টুমি করছে, অত্যাচার করছে, বাদরামো করছে। এর বিরুদ্ধে আপনাদের রায় দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি নেই? কি মা বোনেরা বিজেপির অত্যাচার মেনে নেবেন? আমার নিশ্চিত রাতেরও বাদল ধারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান আছে। তাদের ভোট দেবে না ভোট দেবেন আপনার ঘরের ছেলেকে? এরা রোজ রোজ বদলায় নিজেদের। ইলেকশনের আগে একরকম আর পুলিশ নিয়ে অত্যাচার করে। दोस्तों, ममता बनर्जी यहाँ पर कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने मेरे साथ बंगाल चुनाव में क्या खेल हो रहा है उस पर चिंता जताते हुए मेरे से संपर्क किया है, मुझे कॉल किया है। मुझे अखिलेश यादव ने भी कॉल किया है। दीदी हम आपके साथ हैं, ये अखिलेश यादव कहते हुए ममता दीदी को नजर आए। मतलब जो ममता बनर्जी कह रही है कि उन्होंने कहा कि दीदी हम आपके साथ हैं, बंगाल में बीजेपी बहुत खेल कर रही है, चुनाव आयोग भी खेल कर रहा है, ये हम सब जानते हैं, हम सब आपके साथ हैं। वहीं ममता बनर्जी कहती हैं यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी मुझे कॉल किया और तेजस्वी यादव ने मुझे पूछा कि दीदी हम कोलकाता आ जाए क्या, बताइए कोलकाता आए हम। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो बीजेपी को हराना है। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी को हराने के लिए, और बीजेपी पश्चिम बंगाल में, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में क्या कुछ कर रहा है, इन दोनों के सिंडिकेट क्या कुछ कर रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन सब जानते हैं और सब मेरे साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं। तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया कि दीदी आप बताइए कब बंगाल आए, हम बंगाल आ जाते हैं। तो वही ममता बनर्जी ये भी कहती है कि स्टालिन ने भी चेन्नई से ममता दीदी को मैसेज सेंड किया कि दीदी आपसे जरूरी बात करनी है, फोन पर कब बात हो सकती है। दरअसल दोस्तों, ये खुलासा खुद ममता बनर्जी करती हैं कि सभी विपक्ष के दिग्गज नेता जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी के समर्थन में है और ममता बनर्जी से ये कह रही हैं कि आप ही के पास मौका है, आप धूल चटा दीजिए। जबकि हमें पता है कि बंगाल में क्या खेल चुनाव आयोग खेल रहा है, बीजेपी खेल रही है। दरअसल बंगाल में आईपैक डायरेक्टर
विनेश चंदेल की गिरफ्तारी और चुनावी गहमा-गहमी के बीच ममता बनर्जी को बड़ी राजनीतिक ताकत मिली है। दरअसल खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी को फोन किया। इन नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने और टीएमसी के प्रति अपना पूर्ण समर्थन जो है वो ममता बनर्जी को इन्होंने दिया है कि हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार ममता बनर्जी के संपर्क में है। जो ममता बनर्जी कह रही है कि उन्होंने मुझे एसएमएस भेजा है कि जल्द से जल्द उनसे हमारी फोन पर बात हो जाए। अब स्टालिन ने एक संदेश भेजकर साफ किया है कि बीजेपी से लड़ने के लिए एक मजबूत टीम जरूरी है। दोस्तों, परसों डिलिमिटेशन के मुद्दे पर स्टालिन ने क्या खतरनाक वीडियो जारी किया, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फाइनल वार्निंग दी। उसके बाद आज जब संसद में ये बिल सामने आया, इस बिल को रखा गया, तो काले कपड़े पहनकर, काले चश्मा पहनकर किस तरीके से इस बिल की कॉपी को जलाया एमके स्टालिन ने, वो भी पूरे देश ने देखा है। यानी एक आग जो है वो विपक्ष के अंदर धधक रही है। आम पब्लिक को इसमें कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और सामने बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव में भाजपा को पटकनी अगर कोई दे सकती है तो वो टीएमसी है, वो ममता बनर्जी है। इसीलिए सब यही कह रहे हैं कि हमें पता है ममता बनर्जी की पार्टी मजबूत है बंगाल में, ममता बनर्जी का वोट बैंक मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से वोट बैंक के साथ खेल खेला गया है, 91 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। अब ऐसे में पिछले बार 58 लाख वोटों से ममता बनर्जी चुनाव जीतती हुई नजर आई थी, उनकी पार्टी चुनाव जीती थी, और इस बार अगर 91 लाख, करीब करीब 1 करोड़ अगर मतदाता काट दिए जाए, हटा दिए जाए, तो सोचिए उस प्रदेश में ममता बनर्जी चुनाव जीते तो जीते कैसे, क्योंकि चुनाव तो वोटर्स के बलबूते पर ममता बनर्जी जीतती है। तो भाजपा ने उसी पुल को, उसी ब्रिज को खत्म कर दिया है और आज सदन में डिलिमिटेशन पर सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता भी देखने को मिली है। कुल मिलाकर के देखा जाए, लबोलुबाब इस खबर में यही है कि ममता बनर्जी के सपोर्ट में हर कोई ममता बनर्जी को कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि दीदी आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए, बताइए क्या हम आ जाए क्या बंगाल में आपकी मदद करने, आपको चुनाव जीतने में मदद करने, मतलब कोई भी मदद अगर हमसे हो सकती है। अखिलेश यादव ने कॉल किया, तेजस्वी यादव ने कोलकाता जाने की बात करी, एमके स्टालिन ने बात किया, उधर उद्धव ठाकरे ने कहा क्या कुछ खेल चल रहा है वोटर लिस्ट में, इलेक्शन कमीशन क्या खेल खेल रही है, बीजेपी क्या खेल खेल रही है, हमें सब पता है, आप चिंता मत कीजिए। ये दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है और हमारा पूर्ण समर्थन आपके लिए है। ये बहुत ही कम सीएम या कम विपक्षी नेताओं के लिए विपक्ष इस तरीके से एकजुट होते हैं। कई मर्तबा केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी का पूरी तरीके से समर्थन किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को अंदर खाने की पॉलिटिकल अपडेट इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।